हेलो एवरीवन। आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है वो है जांच। जांच क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर से हमें ये पता चलेगा कि इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी का नेचर कैसा होता है, इंक्वायरी की प्रकृति कैसी होती है, कौन जांच का संचालन कर सकता है, हम इसके बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे, जांच का उद्देश्य क्या होता है। और केस लॉज जो आपने थंबनेल पे देखा होगा, केस लॉज जो हमने लिखे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और बेयर एक्ट में दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में जो डेफिनेशंस दी गई हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपको बस करना ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इंक्वायरी क्या होती है। तो सबसे पहले साथियों, आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहते हैं कि जांच की जो प्रकृति होती है वो न्यायिक होती है। जांच का संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जांच के उद्देश्य होते हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जांच के उद्देश्य होते हैं वो किसी अभियुक्त को दोष मुक्त या दोष सिद्ध करने के लिए किया जाता है, या सेशन कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय को सुपुर्द करने के लिए किया जाता है, या बंधपत्र, व्यक्तिगत बंधपत्र या प्रतिभूति लेने के लिए किया जाता है, या भरण पोषण की कार्यवाही करने के लिए किया जाता है। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। जब ये जांच होती है तो ये सारे कार्य किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए किया जाता है, या प्रतिभूति या आपका व्यक्तिगत बंधपत्र लेने के लिए किया जाता है, मामले को सेशन कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में को जांच के दौरान आपको ट्रांसफ़र किया जाता है तो और भरण पोषण की कार्यवाही के लिए किया जाता है। तो ये उद्देश्य है इसके। और जांच का सबसे बड़ा जो आप देखेंगे रोल होता है, ये पता करना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता भी है कि नहीं बनता है। जांच ही वो पहला कदम है कि हमें पता चलता है कि कोई मामला, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कोई मामला है या नहीं है, कार्यवाही करनी है कि नहीं करनी है। अगर कोई मामला ही नहीं बनेगा तो किस बात की कार्यवाही की जाएगी। हो सकता हो झूठी कोई रिपोर्ट हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR करा दी गई हो, तो उसके आधार पर हम जब जांच करेंगे तो हमें पता चलेगा। इसीलिए गंभीर प्रकृति के और असंज्ञेय संज्ञेय अपराधों को देखा जाता है, उनका भी कैटेगराइजेशन किया गया है। तो ये हमने जाना कि क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या दे रखी हैं हमारी जो बेयर एक्ट में है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, संहिता की धारा 2(6) कहती है कि जांच से अभिप्राय विचारण से भिन्न, यानी विचारण आपका जो ट्रायल होते हैं उससे भिन्न उन सभी जांचों से होता है जो मजिस्ट्रेट या माननीय न्यायालय द्वारा की जाती हैं। उसको इंग्लिश में क्या डेफिनेशन दी गई है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल conducted under this code by a magistrate or court। तो ये हमारा हूबहू जो आपकी बेयर एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, ये वो लिखा हमने, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों आइए देख लेते हैं कि केस लॉ क्या है। लक्ष्मी ब्राह्मण वर्सेस स्टेट। तो देखिए, जांच से ही जुड़ा हुआ ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, और इस केस में आपको बताया गया है कि जांच के अंतर्गत उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है
उन सभी कार्यों को, मतलब अगर आपको जांच के दौरान आपको ये लग रहा है कि ये कार्य शायद नहीं हो सकता है जांच में, तो जांच के अंतर्गत ये कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जांच के अंतर्गत उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही के दौरान किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो वो जांच के अंतर्गत ही शामिल माना जाएगा, जांच से बाहर नहीं माना जाएगा। जांच का उद्देश्य किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करना है। अभी मैंने आपको उद्देश्य में एक पॉइंट बताया था कि जांच का मतलब यही होता है, पता करना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमने ये देखा कि जांच, देखिए लिखा भी है, कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है कि जांच का उद्देश्य किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करना है। अगर हमें वो झूठे तथ्यों के साथ में कोई मामला हमारे सामने लाया जाता है तो हमें पहले जांच करनी होती है कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है, झूठी खबर दी जा रही है, तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। आइए सेकंड हमारा जो केस लॉ है हम उसको देख लेते हैं। तुलसी बाला वर्सेस एन कौशल। इस संहिता की धारा, मतलब आपकी दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियां जांच की परिधि के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों, जो 107 हमारा सेक्शन 107 है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत जो भी कार्यवाहियां की जा रही हैं वो भी जांच का ही पार्ट होंगी, वो भी इंक्वायरी का ही पार्ट मानी जाएंगी। तो आज हमने देखा कि क्या होती है इंक्वायरी और इसका नेचर कैसा होता है, कौन इसका जो है संचालन करता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो हमने इनको देखा, इनको समझा। अगर आपका इस इंक्वायरी से लेकर के कोई भी डाउट है या मेरी कोई बात नहीं समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को कि आसानी से वो भी समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, उनकी बुराई नहीं करनी है, लेकिन उनके तरीके में और हमारे तरीके में कुछ अंतर है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा और उनको अच्छे से और आसानी से समझ में आए, इसलिए उनका भी भला करिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।